विधानसभा चुनाव के बाद जिले में भाजपा को आए दिन झटके लग रहे हैं और उनके पदाधिकारी कांग्रेस का दामन थामते जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को क्षेत्रीय सांसद ज्योता सिंधिया के समक्ष भाजपा के मुंगौली मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उनके द्वारा भाजपा के चाल, चरित्र व चेहरे पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं देर शाम मुंगौली के विधायक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष दीपक पालीवाल व मंडलम अध्यक्ष मनोज शर्मा के द्वारा सत्येंद्र जैन को मिठाई खिलाकर कांग्रेस परिवार में स्वागत किया। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में सत्येंद्र जैन ने भाजपा के राष्ट्रीय स्तर से लेकर तहसील स्तर तक के नेताओं पर न केवल गंभीर आरोप लगाए, बल्कि यहाँ तक कहा कि मुझे जातिगत आधार पर भी बेइज्जत किया जाता था। देखा जाए तो पिछले 7 वर्षों से सत्येंद्र जैन भाजपा के मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे थे, पर अचानक से भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने के पीछे क्या वजह रही, आइए सुनाते हैं इनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप। मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला। यहाँ मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी चंद परिवारों की चौपट की जाती है। यहाँ इसका फैलाव नहीं है, विस्तार नहीं है, केवल चंद लोग इसको घेरे हुए बैठे हैं। और एक चूंकि सरकारें रही हमारी लगातार पिछले 15 सालों से, तो सरकार रहती है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि पावर में होता है, तो अपने लिए लाभ कमाने के लिए लोग घेरे बैठे रहे। तो जब मैं आया, मैंने अपना काम शुरू किया, तो निरंतर मुझको कहीं जाति सूचक शब्दों के माध्यम से, कहीं किसी माध्यम से अपमानित करने का काम लगातार कुछ लोगों ने यहाँ किया। लेकिन मैं चलता रहा और मैंने गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी का फैलाव किया। तो जो कार्यकर्ता मेरे साथ रहे वो मेरे पारिवारिक मित्र रहे। मैंने राजनीति स्वयं के लिए कभी नहीं की, हमेशा उनके सुख दुख में और जनता की आवाज उठाने का काम मैंने किया, क्योंकि मेरा ये मानना है राजनीति धंधा नहीं है, राजनीति एक जिम्मेदारी है। समाज में, समाज के लोगों के उत्थान के लिए, समाज में बैठी अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए वो मंच मेरा भारतीय जनता पार्टी था। लेकिन और सेना पे पाकिस्तान के लोगों ने वार किया, तब भी मैंने आवाज उठाई। लेकिन जब मैंने देखा कि केंद्र में मजबूत सरकार, 56 इंच सीने वाली सरकार है, ऐसी सरकार के रहते हुए अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहता है तो घर में घुस के हमारे 40 से 42 सैनिकों को शहीद कर दिया जाता है, घर में घुस के लोग मार जाते हैं। तब हमको समझ में आता है कि ना तो देश की सुरक्षा के साथ संवेदनशीलता है, ना कुछ है, केवल लाशों पे रोटी सेकना, देश की भावनाओं से खेलना और अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना, ये भारतीय जनता पार्टी का धंधा है। और इससे बड़ी बात जब होती है, जब हम देखते हैं कि लोकतंत्र की हत्या किस तरह की जाती है। अघोषित आपातकाल, हमारे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक वाक्य कहा था नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए कि इस देश में अघोषित आपातकाल है, लोगों को समझ में। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, तब हमको समझ में आया कि हिटलर और तानाशाही और मोदी सरकार में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से होती है। एक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक रहते हैं, वो पूरा का पूरा दल खरीद के सरकार बना लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, चरित्र है, नियत है। सत्ता के लिए, दौलत के लिए, धन संग्रह करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, पावर पॉलिटिक्स। फिर एक बात और मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है कि धीरूभाई अंबानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि अडानी है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी, जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने की बात करती थी, वो केवल अंबानी और अडानी के तिजोरी बनने का काम कर रही है और मोदी जी उनकी दलाली करने का